स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे 20 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप तेजी या मंदी करके कमा सकते हैं आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा। और आपको बता दूं कि मैंने आज गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। 6 गेंदबाज हैं मेरी टीम में डिम्पी और 4 बल्लेबाज हैं और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है बल्लेबाजी वहीं करनी चाहिए जहां पर कोई अच्छी खबरें या तो आ रही हैं या फिर अगले कुछ दिनों में आने वाली हैं, और गेंदबाजियों पर ज्यादा वैसे फोकस करना चाहिए, ऐसा सिलेक्टर। हमें भी गेंदबाज जोड़े हैं लेकिन एक कम है आपसे, आपने 4 जोड़े हमने 3 जोड़े हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। आज फिर से देखें आपका कच्चा तेल लगातार टूट रहा है और 2-3 दिन से जब फोकस बनाया हुआ है कच्चे तेल पे, आज भी उसी पे ही ज्यादातर मेरे को लगता है फोकस रहेगा। मेरी टीम में तो उस हिसाब से हमने 1-2 शेयरों को जोड़ा और माइनिंग शेयर्स को भी जोड़ा है। हेमंत, आपकी टीम में भी कुछ इस तरह के शेयर हैं क्या? जी हाँ, लेकिन शुरुआत बल्लेबाजी से करते हैं। हेवेल्स ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और यहां से लेकर वीकेंड तक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं, क्योंकि औपचारिक ऐलान सिल्वेनिया को बेचने का हो सकता है वीकेंड पर आता हुआ नजर आए। आप देखिए, इन्होंने सिल्वेनिया को खरीदा था 2007 में, लॉस मेकिंग कंपनी थी यूरोप की, और उसके बाद हमने देखा कंपनी ने उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश करी, लेकिन जब भी हेवेल्स के नतीजे आते थे तो सब लोग ये देखते थे कि सिल्वेनिया ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। तो कभी अच्छा प्रदर्शन दिखाती थी, कभी खराब प्रदर्शन दिखाती थी और उस शेयर में दबाव देखने को मिलता था। ओवरहैंग था सिल्वेनिया का इस स्टॉक पर, और अब कंपनी ने फोकस किया है कि भारत पर ही ये फोकस करेंगे, भारत के मार्केट्स पर फोकस करेंगे और अपनी मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेच देंगे। इस तरह की खबरें आई हैं और मेरे सूत्र भी बता रहे हैं कि ये खबरें बिल्कुल ठीक हैं और बाकी बची हुई हिस्सेदारी भी आगे चलकर 2-3 सालों में ये बेच देंगे सिल्वेनिया में। तो आज एक अच्छा तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में सिटी ग्रुप ने 1/3 हिस्सेदारी बेची थी और कुछ बड़े एचएनआईज ने ये हिस्सेदारी को खरीदा था। आज इस स्टॉक में 310 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी जाएगा ये शेयर आगे आने वाले दिनों में। 290 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपनर। आपका ओपनर कौन सा है? मेरा भी स्ट्रॉन्ग ओपनर है और वह BHEL। असल में देखिए BHEL काफी दिनों से टूट रहा है और साल के निचले स्तर पर पहुंचा है, लेकिन शायद आज पुल बैक के अंदर ये शेयर आपको तेजी से उभरता हुआ आएगा। और इस वजह से भी, क्योंकि इसके अंदर एक खबर आ रही है और ये है कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा है कि फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में तो कम से कम BHEL में डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और विनिवेश नहीं करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर ही BHEL ज्यादातर रिएक्शन देता रहा है, ऑर्डर बुक को लेकर थोड़ा कम। इसके रिजल्ट और डिसइन्वेस्टमेंट 2 ऐसी खबरें थी जो कि BHEL को चलाती है। उसमें से आज एक खबर वापस हमारे को मिल रही है, कम से कम इस वित्तीय वर्ष में इसका डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश नहीं होगा। दूसरी खबर, BHEL ने करीब इस साल 22,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। मार्जिन्स का प्रेशर जरूर है लेकिन ऑर्डर का फ्लो ज्यादातर कम नहीं हुआ है। पिछली बार जो इसके रिजल्ट्स भी आ रहे तब भी ऐसा लग रहा था शायद फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से शायद फ्लो कम नहीं है। ये ठीक है। BHEL लो पे भी है, एक पुल बैक का अच्छा कंटेंडर है, अगर कहीं भी आता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। 170 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 162 का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। सन टीवी होगा मेरा दूसरा स्टॉक। इस पर आपको तेजी करने की राय दी जा रही है और हमने देखा था कल के कमजोर बाजार में भी यहाँ पर जो शॉर्ट्स पहले से बने हुए थे इस एक्सपेक्टेशन में कि कुछ खराब खबर निकल कर आएगी, क्योंकि CBI मारन बंधुओं का से बातचीत कर रही थी, मारन बंधु वहां पर जा रहे थे, लेकिन देखिए कोई भी खराब खबर अब तक आई नहीं और यहाँ पर कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। FNO में काउंटर है और आज भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 390 तक के लेवल्स आप आराम से यहाँ पर देखेंगे। 380 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर बाजार पलटने लगे गैप डाउन ओपनिंग के बाद तो यहाँ पर आप तेजी आज जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा दूसरा कंटेंडर है वो भी एक बाय का ही होगा, वो है M&M। असल में M&M ने कहा कि M&M की जो डिफेंस इकाई है उसने ये बोला है कि टेलीफोनिक कॉर्पोरेशन, उसके साथ उनका एक JV है और उस JV में टेलीफोनिक कॉर्पोरेशन हिस्सा बढ़ा रही है। ये हिस्सा पहले 26% था जो कि अब बढ़कर 49% हो जाएगा। M&M डिफेंस अपने आप में कोई लिस्टेड नहीं है, इसलिए M&M पे इसका इंपैक्ट ज्यादा आता हुआ दिखेगा। आप इसमें ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये भी एक पुल बैक का कंटेंडर है क्योंकि FNO में भी शामिल है ये शेयर, तो इसलिए इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 1340 का आपको एक टारगेट रखना है और 1290 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 1290 स्टॉप लॉस इसलिए दिया है कि जब अगर बाजार गैप डाउन खुलेगा जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है तो आपको कम से कम इस प्राइसिंग में आप एडजस्ट हो पाए, अपने ट्रेड को एडजस्ट कर पाए, इसलिए 1290 का स्टॉप लॉस है और 1340 का टारगेट के हिसाब से इसमें खरीदारी कर सकते हैं आप। रैलिस एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और देखिए बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की पेरेंटेज है इस कंपनी की, और जिस तरह से कल फंड एक्शन हुआ है ICICI म्यूचुअल फंड ने करीब 25.5 लाख शेयर 170 रुपए के भाव पर खरीदे हैं। 175 के आसपास क्लोजिंग हुई। बाजार में कल सब लोग उत्सुक थे कि दरअसल इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेची किसने और खरीदी किसने है। बाजार बंद होने के बाद ये क्लैरिटी आ गई। अमानसा होल्डिंग जो आकाश प्रकाश जिस फंड को चलाते हैं
उसने ये हिस्सेदारी बेची है, करीब 61 लाख शेयर बेचे हैं। लेकिन आप देखिए 25 लाख का हिसाब किताब तो सामने आ गया, लेकिन 36 लाख शेयर किसने खरीदे हैं, कौन से वो HNIs हैं, ये क्वेश्चन अभी भी बरकरार है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं अच्छी कंपनी है, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ये ओवरहैंग जो फंड की सेलिंग का था वो कंप्लीट हो गया है, आज बेहतरीन रन अप स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। एक और बाय का शेयर है आज मेरी लिस्ट के अंदर, वो है इन्फोसिस। हैवीवेट हमने इसलिए उतारा है क्योंकि 2-3 बड़ी खबरें इसके साथ जुड़ रही है। पहला तो आपको पता ही है कि रुपए एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा हो गया है जहां पे कम से कम आईटी कंपनीज को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कल भी HCL टेक, इन्फोसिस जैसे कुछ काउंटर्स ने हिम्मत दिखाई थी रुपए की बेसिस पर चलने की। आज अगर 67 तोड़ेगा तो इसका फायदा कम से कम इन्फोसिस को बहुत जल्दी मिलेगा। दूसरी एक रिपोर्ट ये भी आई है, उसमें यह कहा गया है कि जो आईटी और आईटी सर्विसेज हैं उसमें एक अच्छा सर्च देखने को मिला इस साल, और एक करीब 15% के आसपास का है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिपोर्ट में दिखी वो ये था कि कनाडा और यूएस में जो कारोबार है वो काफी हद तक सुधरा है। इन्फोसिस का 60% बिजनेस यूएस से ही आता है और कनाडा बेस्ड है। इसका यूरोप में एक्सपेंशन थोड़ा कम है, कारोबार कम है, इसलिए इन्फोसिस ही हमने चुना। एक तो रुपया फैक्टर, शॉर्ट कवरिंग का फैक्टर, और प्लस इसका जो आंकड़े जो आए हैं उससे लग रहा है कि इन्फोसिस एक अच्छा मूवमेंट आज देगा आपको। 1090 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 1030 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें रख लें। और बजाज ऑटो होगा मेरा अगला स्टॉक जिस पर आपको आज नजर रखनी है, और माना यही जा रहा है कि क्वाड्रीसाइकिल को लेकर जिस तरह से विवाद बना हुआ था वो आज सुलझता हुआ नजर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ले लेगा। अगर ये फैसला इनके हक में आता है तो स्टॉक में जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा 2012 से ये मामला लटका हुआ है। पहली बार उन्होंने क्वाड्रीसाइकिल लॉन्च करने की बात की थी, RE60 का नाम उसको दिया था, और उसके बाद से हमने देखा था इनके कॉम्पिटिटर्स को ये चिंता हो गई कि कहीं ये पूरा का पूरा मार्केट शेयर को कब्जा ना कर लें, और अलग अलग कोर्ट्स में PIL दाखिल होने लगी। फिर सारा मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा होकर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई दौर की सुनवाई हो चुकी है और आज शायद फैसला फाइनल आए। अगर आता है तो इस स्टॉक में अच्छी रैली देखेगी। कल भी हमने देखा था ऑटो शेयर जबरदस्त रनअप दिखा रहे थे, कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली उसका भरपूर फायदा ऑटो कंपनियों को भी मिलता है। 2475 के लेवल्स के साथ इसको अप्रोच करें, 2455 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मेरा अगला काउंटर भी बाय लिस्ट में है और हमने इसको भी वापस रुपए के हिसाब से चुना है कि रुपया और एक्सपोर्ट दोनों ही चीज इसमें काउंटर में है। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया के अंदर हमने इसलिए चुना क्योंकि कल 2% ऊपर भी था, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर है, तो एक अच्छा टेक्निकल इसके अंदर बेस भी बना हुआ है। कल आप देखिए कल जब बाजार टूट रहा था जस्ट उसका रिवर्सल ये दिखा रहा था। बाजार क्लोज होते होते दिन के लोवेस्ट लेवल पे आके बंद हुआ और ये बंद होते होते दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके बंद हुआ, तो इसकी इससे स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पता लगी है। दूसरा, इसको रुपए का बेनिफिट भी मिलेगा, एक्सपोर्ट काफी अच्छा है। और तीसरा, जो ये लेदर प्रोडक्ट्स को इनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं एज कम्पेयर टू अपने पीयर से, तो बाटा नए इनोवेशंस के साथ भी आगे बढ़ रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी फ्रेंचाइजी है, तो कहीं ना कहीं करेंसी हेज का भी इनको ऑटोमेटिकली बेनिफिट भी मिलने लगता है। तो बाटा आज हमारी लिस्ट में होगा 515 के टारगेट के लिए, 489 का एक स्टॉप लॉस इसमें आप जरूर रख लें। HPIL होगा और ये है हमारा पहला गेंदबाज इस टीम का। और देखिए रियल एस्टेट पैक्स सबसे ज्यादा कमजोरी के साथ कल भी प्रदर्शन दिखा रहा था। हाई बीटा स्टॉक पिटने के लिए जाने जाते हैं कमजोर बाजार में, और जिस तरह से GST को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, सिलेक्टर्स का मानना है कि अनसर्टेनिटी अब और आगे रहेगी। और देखिए 23 तारीख को तो दरअसल संसद का सत्र समाप्त होने वाला है और अब लगता नहीं है कि ये बिल पास होगा। ऐसे में अगर आपको बिकवाली करनी है तो हाई बीटा शेयरों में करनी चाहिए, कमजोर शेयरों में करनी चाहिए, ऐसे शेयरों में करनी चाहिए जहां पर जिनकी बैलेंस शीट काफी ओवर लीवरेज्ड है, कर्ज का बड़े बोझ के नीचे दबी हुई है, और ये रियल एस्टेट कंपनियां इसी के लिए जानी भी जाती हैं इस देश में। वैसे भी देखिए डिमांड है नहीं और प्राइसेस ज्यादा घट नहीं रहे हैं और लोग यहां पर मकान भी नहीं खरीद रहे हैं। आज आराम से 60 के नीचे भी ये शेयर जा सकता है, लेकिन शुरुआत में 62 रुपए तक के लेवल्स देखे जाएंगे, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। 66 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। मेरे लिस्ट में जो अगला शेयर है वो थोड़ा आप इसमें ट्रेड जो है खबर के हिसाब से ही हमने लिया है इस शेयर को, वो है अवंती फीड्स। असल में इनकी 18 तारीख को एक बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिस बैठक के अंदर इनकी एक अपनी सब्सिडरी है अवंती फ्रोजन फूड्स के नाम से, उसमें एक कंपनी का विलय हो रहा है। सीधा अवंती फीड्स में नहीं हो रहा, लेकिन इसकी सब्सिडरी के अंदर उस कंपनी का विलय हो रहा है, और जो कंपनी का विलय हो रहा है करीब 128 करोड़ रुपए की, जिसकी वैल्यू है काफी अच्छी है। कल इस शेयर के अंदर एक टेक्निकल बेस भी अच्छा था, हर निशान में शेयर बंद भी हुआ है। और आज जो खबर है, हालांकि बोर्ड की बैठक 18 तारीख को होगी, लेकिन उसका इंपैक्ट, क्योंकि कल इन्होंने BSE को ये डिस्क्लोजर भी दिया, तो उसका इंपैक्ट शायद आज ही मार्केट के अंदर आता हुआ दिखेगा। 510 तक ये शेयर जा सकता है, इसमें ट्रेड लिया जाए, 490 का एक स्टॉप लॉस यहां पे रखा जाए। तो अवंती फीड्स आज मेरी लिस्ट के अंदर लगातार ये 500 बाय कॉलर, लेकिन अब समय हो गया आज का डिपेंडेबल शेयर जानने का।
LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक और शॉर्ट साइड का ये आइडिया है। काफी दिनों बाद डिपेंडेबल में शॉर्ट करने की राय सिलेक्टर्स दे रहे हैं। देखिए, जब बाजार कमजोर हो और यहां से उभरने की कोई अपेक्षा नहीं हो तो ऐसे शेयर शॉर्ट करने चाहिए जिनमें खराब खबरें आने का अनुमान हो, और ऐसा ही मेरे सिलेक्टर्स को अनुमान लग रहा है कि यहां पर कुछ बड़ी खराब खबरें आ सकती हैं आने वाले दिनों में। इसको आपको बेचकर चलना चाहिए। 458 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी देखिए, रियल एस्टेट जो है वो बिक नहीं रही है। हाउसिंग को लेकर अभी भी लोगों का मूड थोड़ा कमजोर है, और ये जो कंपनी है वो इसी सेक्टर को कर्ज देने के लिए जानी जाती है। एक अच्छी रैली इस पूरे के पूरे पैक में देखी जा चुकी है। आज के लिए बिकवाली करने की राय मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं, और ये शेयर अगले कई दिनों तक हमारी टीम में रह सकता है, इसीलिए इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है। ठीक है, तो आपने मिस्टर डिपेंडेबल को सेल में रखा था, हमारी तरफ से वो डिपेंडेबल आज सेल कॉल ही है। और वेदांता को हमने चुना। असल में देखिए, माइनिंग काउंटर्स की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक तो जो इकोनॉमिक गतिविधियां तेज होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। चाइना जैसा बड़ा देश भी अपनी इकोनॉमिक गतिविधियों को काफी हिम्मत जुटा के भी तेज नहीं कर पा रहा है, और एक फेड की बैठक में भी ड्यू है, जिसको लेकर शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर दिख सकता है आगे चल के। माइनिंग काउंटर्स में मांग कम होने की वजह से और कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से प्रेशर बना हुआ है। वेदांता एक हमारी तरफ से एक शॉर्ट कैंडिडेट है जिसमें आप पोजीशंस ले सकते हैं। कल भी करीब 3.5% के आसपास शेयर टूटा था, आज फिर से टूट सकता है। 82 रुपए का टारगेट है, 88 का स्टॉप लॉस है। और वेदांता के ही चेयरपर्सन ने भी कहा था कि सरकार को कहीं ना कहीं ड्यूटीज को कुछ फेरबदल करना होगा, नहीं तो उनको काम करना बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए वेदांता पे आज एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है बाजार के रुख को भी देखते हुए। 88 का स्टॉप लॉस इसमें आप जरूर रख लें। चलिए अब देख लेते हैं कि अब तक के जो 6 स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं वो क्या निकल कर आए हैं। हेवेल्स में खरीदारी की राय, सन टीवी में खरीदारी की राय है, और खरीदारी की राय है बजाज ऑटो और रैलिस में भी बिकवाली की राय है। 2 स्टॉक्स में डिपेंडेबल के तौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDIL एक रियल एस्टेट कंपनी, यहां पर शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाने की सलाह मेरे सिलेक्टर्स ने दी है। फटाफट से आप मेरी टीम भी देख लीजिए। इसमें BHEL आज हमने हैवी वेट उतारा है बाय के लिए, और इसके अलावा M&M में भी खरीदारी है, एक खबर इसके साथ जुड़ रही है। उसके अलावा डिपेंडेबल शेयर आज मेरा सेल होगा वेदांता, इसके साथ इन्फोसिस में आप बाय करें, रुपये का फैक्टर जुड़ेगा, और साथ ही बाटा में भी आप खरीदारी कर सकते हैं रुपये के फैक्टर के साथ। और अवंती फीड्स की एक सब्सिडरी के साथ एक खबर जुड़ी है जो कि इसको आज पॉजिटिव ट्रेड करा सकती है। तो अभी ये 6 काउंटर ही हुए हैं अभी जो लिस्ट में है, लेकिन ये लिस्ट और भी लंबी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के और कौन से शेयर है, और साथ ही इसमें ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा होगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला, और हम आपको बता रहे हैं 20 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज इंट्राडे में आप कमाई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और बिकवाली दरअसल करने के जो सौदे हैं वो ज्यादा हैं। मेरी टीम में 6 गेंदबाजों को उतारा है, और सेक्टर्स का मानना है मिडिल ऑर्डर में भी देखिए गेंदबाजी रहने वाले हैं। JP एसोसिएट्स ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज बिकवाली करिए, कल भी देखिए प्रेशर में दिखा रहा था ये शेयर, और बिकवाली कमजोर शेयरों में ही करनी चाहिए जो वीक हैं, जहां बड़ा कर्ज है, जिस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी अपने एसेट्स बेच तो रही है, और देखिए उसमें भी वो नाकामयाब हो रही है क्योंकि ये अभी भी अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर है, कोई इस भाव पर भी खरीदना नहीं चाह रहा है। पिट के ये शेयर 10 रुपए के आसपास पहुंच गया है, एक बार 10 के नीचे भी पहुंचा था, वापस जाने की आशंका है 10 के नीचे, लेकिन आज 10.75 के आसपास ये शेयर जा सकता है 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। तो ये होगा मेरा मिडिल ऑर्डर का पहला शेयर। आपका कौन सा? कुछ इसी तरह से ही है। रीजंस जो DLF हमने चुना है वो भी हमने शॉर्ट कैंडिडेट के तौर पर चुना है। उसकी बड़ी वजह यही है कि जैसे आप बता रहे थे कि कर्ज से जो जुड़ी हुई कंपनीज हैं जिन पे काफी ज्यादा कर्ज है वो थोड़ी मुश्किल में है, और वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर हमने कल एक शेयर जरूर उतारा था, लेकिन उसमें खास मोमेंटम मिला नहीं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का बाजार पूरी तरह से प्रेशर में है, रियल एस्टेट को अभी भी कोई राहत नहीं मिल रही है। DLF उसमें लीडर है, टेक्निकली वीक शेयर है, इसको बेचा जा सकता है, फ्यूचर्स अवेलेबल है। 115 का एक स्टॉप लॉस इसमें रख लें, 104 के टारगेट के लिए बिकवाली करें। कल भी ये बिका था, और आज सिमी भौमिक ने भी हमारे साथ इसी एक रिकमेंडेशन भी दी है जिसमें DLF ही सेल के तौर पर उतारा है। GMR इंफ्रा एक और ऐसा स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय सिलेक्टर्स ने दी है। हमने पिछले कुछ दिनों में इस शेयर में खबरों के दम पर तेजी होती हुई जरूर देखी थी, लेकिन जैसे ही देखिए कल सेकंड हाफ में बाजार कमजोर हुआ, इस स्टॉक में जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला। इसका मतलब यह है जिन लोगों ने खरीदारी करी थी उन्होंने
अपनी खरीदारी को लिक्विडेट किया है और मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि कमजोर शेयरों में आपको हर उछाल में बिकवाली करने की ही रणनीति अपनानी चाहिए। ये रणनीति पैसा बनाकर देगी। और आज भी देखिए पिच रिपोर्ट जिस तरह से कमजोर है, 7700 का लेवल जिस तरह से निफ्टी पे कल के सत्र में टूटा था और उसके पास जाकर क्लोज दिया है। अब बाजार में चर्चा हो गई है कि 7550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कमजोर शेयर फिर वही चीज, जहां पर कर्ज ज्यादा है, जो कंपनियां मुश्किल में हैं उनको बेचना चाहिए। छोटी टिकट साइज का शेयर है, बाद 1440 तक जा सकता है आसानी से। 16 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मेरी लिस्ट पे भी अगला एक सेल काउंटर ही है, वो जो है JSW स्टील। इसके अंदर आप बिकवाली कर सकते हैं। बिकवाली की वजह बिल्कुल साफ है, आपको पता ही है कि तो माइनिंग कंपनीज को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है। कर्ज वाला फैक्टर तो हेमंत आपको लगातार बता ही रहे, हमने भी उसी से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज को आज जगह दी है, क्योंकि मार्केट सबसे पहले हिट उन्हीं को करेगा। खबर और इम्पैक्ट तो है ही है, लेकिन जिसे कहते हैं ना बोनस में शेयर तोड़ना, तो बोनस में शेयर उन शेयरों को तोड़ा जाता है जिन पे यूजुअली कर्ज बहुत ज्यादा है। तो JSW स्टील इस चीज के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा प्रेशर आ सकता है। वैसे भी स्टील कंपनीज को जो राहत दी भी थी, सरकार सोच भी रही है कि फ्लोर प्राइस तय किया जाए और उसके बाद इनको कम से कम कुछ हेल्प की जाए, लेकिन वो ज्यादा बाजार में इंटरेस्टिंग कैंडिडेट नहीं बन पाए हैं। उस खबर को पूरी तरह से स्टील कंपनीज भुना नहीं पा रही हैं और आज इस वजह से भी थोड़ा बहुत और प्रेशर रहेगा। 970 का एक स्टॉप लॉस रखें आप इसमें और 945 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए वक्त हो गया है आज की ये जानने का कि फ्री हिट कॉल कौन सी है। हिंडाल्को होगा हमारा फ्री हिट शेयर। देखिए पहले हमने कहा था कि तेजी करिए, मेटल काउंटर्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली और कल से सिलेक्टर्स का ध्यान बदला है। आप देखिए अगला बड़ा इवेंट जो बाजार के लिए है वो FOMC की बैठक है जो अगले हफ्ते होने वाली है। 16 तारीख को इसका फैसला निकल कर आएगा और यहां पर माना यही जा रहा है कि दरअसल ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ जाएंगी। ऐसा होगा तो डॉलर मजबूत होगा, मेटल्स कमजोर होंगे, कमोडिटीज कमजोर होंगी और इसीलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि यहां पर प्रेशर देखने को मिलेगा इन लिस्टेड कंपनियों में जो भारत में है। हिंडाल्को में भी एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, बाउंस में अब बिकवाली करने का समय आ गया है। 74 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 77 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वैसे भी देखिए ओवरनाइट मार्केट में हमने देखा था रियो टिंटो का शेयर 8% टूटा था, ग्लेनकॉर का शेयर 4%, वेदांता 3% टूटा था। तो दरअसल ये वो थीम है, अगर आप एक थीम उससे पूछें जो आज सबसे कमजोर होगी तो दरअसल वो मेटल पैक है और इसीलिए पिंच हिटर्स में आखिरी में फ्री हिट में भी हमने मेटल शेयरों को ही आज जगह दी है। बताइए आपका शेयर कौन सा है फ्री? मेरा फ्री हिट शेयर लेकिन बाय का होगा। हालांकि हमने 2 शेयर अब तक आपको सेल के बताए हैं, 3 शेयर इनफैक्ट, लेकिन एक मेरा शेयर अब बाय का होगा जिसमें अशोक बिल्डकॉन है। असल इसमें खबर है, खबर यह है कि ये अपनी 100% शेयर कैपिटल एक्वायर कर रहा है, यानी कि हिस्सेदारी को खरीद रहा है, जो कि अशोका पंथ निर्माण को लेकर है। असल में इस कंपनी के साथ इसके साथ ये होगा कि इनका एक स्ट्रांग बेस हो जाएगा। वैसे भी सड़क निर्माण से जुड़ी हुई कंपनी है जिसको लेकर सरकार ने काफी हद तक रियायतें दी है और इंफ्रा से जुड़ी, स्पेशली उसमें भी सड़क निर्माण से जुड़ी हुई कंपनीज की बैलेंस शीट अब धीरे धीरे सुधरने लगी है। और इस एक्विजिशंस के बाद तो इसमें अशोक बिल्डकॉन के अंदर आज उम्मीद यह है कि एक पुल बैक ट्रेड मिल जाएगा। सारी नेगेटिव खबर अगर हटा भी दी जाए तो कम से कम और सारे पैरामीटर्स पे अशोक बिल्डकॉन ठीक लग रहा है। इसलिए 202 के टारगेट के लिए एक बार इसमें उतरा जा सकता है। 190 का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रखें। मेरी टीम आपके सामने है, आप नोट कर लीजिए। इसमें हमने जो 3 शेयर अभी सेगमेंट में जोड़े हैं उसमें अशोक बिल्डकॉन जो कि फ्री हिट के तौर पर है, इसके रीजन भी आपको बताया। DLF शॉर्ट कैंडिडेट है, कर्ज में डूबी हुई अभी कंपनी है, कोशिश तो कर रही है लेकिन मुश्किल है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ भी। और JSW स्टील, जैसे हेमंत भी कह रहे हैं कि डॉलर अगर मजबूत होता है, मांग में वैसे भी कमी है, मार्जिन पूरी तरह से श्रिंक है, दबाव देखने को मिलेगा JSW स्टील के अंदर भी। और मेरी टीम पर नजर रखिए। शुरुआत जरूर बल्लेबाजों से करी थी लेकिन उसके बाद देखिए गेंदबाजों की झड़ी लगाई है सिलेक्टर्स ने। हिंडाल्को जैसे शेयर पिटेंगे, JP एसोसिएट्स, GMR जैसे शेयरों में दबाव आज के सत्र में देखने को जरूर मिल सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स का मानना है। लेकिन लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। आखिरी का शेयर बताएंगे यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है जिस पर आज सिलेक्टर्स बेरिश हैं। वैसे ये शेयर शॉर्ट साइड का है, मेरी टीम में पहले से ही डिस्क्लोज कर देता हूं। और ये भी बताएंगे कि आज कैप्टन चॉइस कौन सा है। आप देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया आखिरी शेयर जानने का यानी पिंच हिटर स्टॉक। और फिर से देखिए मेटल कंपनियों के ऊपर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। सेल एक ऐसा स्टॉक है जो दबाव में देख सकता है आज। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो आप देखिए दिग्गज कंपनी रियो टिंटो, ग्लेनकॉर, वेदांता जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहां पर सब प्रेशर दिखा रही थी और
डॉलर मजबूत होगा, मेटल्स कमजोर होंगे, कमोडिटीज कमजोर होंगी, तो यहां से लेकर अगले हफ्ते तक 16 तारीख तक ये पूरा का पूरा पैक दबाव में रह सकता है। 42 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, उसके नीचे भी ये शेयर जा सकता है आज के दिन। लेकिन आज हमने वापस क्रूड की थीम के हिसाब से पिंच हिटर शेयर चुना जो कि IOC है और इसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 420 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 430 का टारगेट है। रुपया भी शायद इनको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा और कच्चा तेल तो पूरी तरह से टूट रहा है, ये भी यहाँ पे पूरी तरह से फायदा ही सोता बनता हुआ। मेरी टीम आपके सामने है हेमंत, इसमें आपको शेयर कौन सा ठीक लग रहा है? देखिए, हम तो कह रहे हैं मेटल पैक ही सबसे ज्यादा कमजोर होगा, तो वेदांता यही एक ऐसा स्टॉक है जो आपका मिस्टर डिपेंडेबल है और हमारा पसंदीदा शेयर है, तो इसीलिए हम इसको आज कैप्टन चॉइस का दर्जा दे रहे हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए, आपको कौन सा शेयर पसंद है? मेरे को लग रहा है जेपी एसोसिएट्स, क्योंकि कल जब जेपी एसोसिएट्स के अंदर जब खबर आई थी उसमें सीमेंट कारोबार बेचेंगे, तब भी शेयर चला जरूर था, लेकिन उसका ऐसी बिकवाली आई कि जिन्होंने खरीदा वो भी ट्रैप हो गए। तो आज तो वैसे भी मौका है, बाजार कमजोर है और इस कमजोर काउंटर को और भी वीक करके पैसा बनाया जा सकता है, इसलिए ये टारगेट ठीक है 10.75 या फिर हो सकता है थोड़ा और भी नीचे फिसल जाए। 12 का एक स्टॉप लॉस रख के इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। सभी सीमेंट डिवीजन बेच रहे हैं, देखना होगा अनिल अंबानी का डिवीजन पहले बिकता है, जेपी एसोसिएट्स का डिवीजन पहले बिकता है। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कौन से सेक्टर स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है, बाजार पर एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है, मार्केट काउंटडाउन लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।